अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। और आज का मेरा टॉपिक है तैयारी, जो कि अक्टूबर का महीना लग चुका है और सबके घरों में ज़्यादातर तैयारियां शुरू हो गई होंगी। ख़ानदान वालों की शादी में, भाई बहन की शादी में, रिश्तेदारों की शादी, पड़ोसियों की शादी, वरना ख़ुद की शादी। अक्टूबर से लेके फरवरी तक ये मौसम ऐसा रहता है अच्छा, और शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पूरे साल लोग इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो हम लोग शादी की डेट फ़िक्स कर लें, हॉल कौन सा लेना है ये फ़िक्स हो जाए। हर चीज़ की तैयारी में लग जाते हैं कि कौन कौन से हॉलों का बजट कितना है, कौन सा हमारे बजट से बाहर है, कौन सा हम बजट के अंदर है, उनकी डेट इन डेटों में मिलेगी या नहीं मिलेगी, और किस लेवल की शादी है, लड़की को क्या देना है, कितने बर्तन हों, कितने तांबे के हों, कितने स्टील की हो। ये सारा जहेज़ मैं लेने जाऊंगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बस ये शॉर्ट में है कि तैयारी चलती है। लड़की जब पैदा होती है, माँ बाप तो जब से ही तैयारी खैर करना शुरू कर देते हैं, दुआओं में उसकी उम्र दराज़ी की, उसकी तंदुरुस्ती की, उसके नसीब अच्छे की। ये तैयारी तो होती है जो जब लड़की जवान होती है तो ये तैयारी पूरी हो गई, माँ बाप इतने वक्त में इसकी शादी कर देंगे। मेरा बजट नहीं हुआ तो मैं उधार ले लूँगा, और नहीं हुआ तो मैं लोन ले लूँगा। जो जॉब करते हैं वो सोचते हैं हमारा ये सारा डिपॉज़िट पैसा है, ये मैं अब लगा दूँगा शादी में, और उसकी सालों से तैयारी करते हैं हम। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखाते होंगे, क्योंकि सब लोग नॉर्मली मेरे जैसे ही हैं। जैसी मैं हूँ तो और भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ तो आप भी इंसान ही हैं। ये तैयारियाँ चलती हैं नॉर्मली सारे घरों में, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। ये बहन बेटी का मामला ऐसा होता है कि सबकी साझी तैयारी होती है, और साझी ही बेटियाँ होती हैं सबकी। किसी की बेटी ऐसी नहीं होती कि अगर हिंदू है तो वो हमारी मुसलमान की बेटी नहीं है, और मुसलमान है तो वो हिंदू की बेटी नहीं है। सब उतनी ही इज्जत करते हैं बेटियों की जितनी अपनी बेटियों की करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि ये मुसलमान की है तो इसकी बेटी की इज़्ज़त नहीं करनी, ये हिंदू की है तो इसकी तरफ इग्नोर करना है या हमें ध्यान नहीं देना। बेटी लफ्ज़ सुनते के साथ ही हर इंसान का दिल मोम हो जाता है। अगर किसी से कोई कुछ कहना भी चाहता है ना कि भाई ज़रा हमें 10 से 12 हज़ार रुपये उधार चाहिए, हमें अपनी बेटी की फ़ीस जमा करनी है स्कूल की या कॉलेज की या शादी की तैयारी में, तो सामने वाले का दिल मोम हो ही जाता है कि नहीं, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको अपनी बेटी के लिए चाहिए, तो हम इसको पैसे दे देता हूँ। और माँ बाप करते भी हैं ऐसा, बहुत सारे मेरे सुनने में आते हैं, और लोग कहते भी हैं कि हमने ये करा वो करा, और भाई इसके लिए मांगे, उसके लिए लोन लिया। अल्लाह सबकी तैयारियां पूरी करवाए और सबकी बहुत 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 अच्छी शादियां करवाए, जैसी लोग सोचे में कि हमारी शादी ऐसी हो, मेरी बहन की शादी ऐसी हो, मेरे भाई की शादी ऐसी हो, ऐसी ही अल्लाह ताला उनकी खैर मुबारक के साथ शादियां करवाए, खुशियों के साथ, मैं ये कहती हूँ। और जैसे मंगनियाँ होती हैं तो वो भी, और मुंह मीठे हैं, मंगनियाँ हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, गेट टुगेदर जो भी हो, सबका खुशियों भरा हो। किसी की ऐसा ना हो किसी की एक आँख में आंसू हो और एक आँख में गम हो, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है शादियों के हॉल पहले से 1 साल पहले तकरीबन बुक हो जाते हैं, और रिलेटिव में किसी की इंतकाल हो जाता है तो वो फिर वो खुशी वाली बात नहीं रहती। हमारे साथ भी हो चुका है काफ़ी बार, हमारे भी हो जाते हैं हॉल बुक और किसी का इंतकाल होता है, जाते भी नहीं बनता और रुकते भी नहीं बनता कि रुक जाएं ना जाएं, लेकिन रिश्तेदारी है, हम जिंदा हैं और रिश्तेदारी निभा रहे हैं। जाने वाला चला गया, 3 दिन का शौक था तो भाई अब जाना पड़ेगा। वो दिल वो खुशियाँ नहीं होती, हालांकि वो जज्बात जो हम महसूस करते हैं कि ऐसे कपड़े बनाएंगे और ऐसे ऐसे हम तैयार होंगे, पार्लर में जाऊंगी, ये करूंगी, मेरे खुद के साथ बीता हुआ है तो मैं किसी और को क्या मिसाल दूँ। मेरे भतीजों की शादी थी जो मेरे भाई का इंतकाल हुआ था, तो अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ। अल्लाह सबकी खुशियाँ बरकरार रखे मेरे पाक परवरदिगार। मेरी दिल से दुआ है और अभी भी मैं दुआ मांग के सबके लिए यही चुकी हूँ कि अल्लाह सबकी खुशियाँ बरकरार रखे।
किसी की आँख में एक आंसू और एक आँख में खुशी ना हो। और जैसे कि मेरा टॉपिक है तैयारी, कि शादियों की और मंगनी की तैयारी के अलावा भी एक तैयारी होती है, वो होती है मौत की तैयारी। कितने सारे लोग कहते हैं कि हम जी के क्या करेंगे, बेफिजूल ज़िंदगी जी रहे हैं, ना किसी के काम आ रहा है और ना किसी के लिए कुछ कर पा रहा है। तो आप अगर मरना भी चाहते हो तो वही लफ्ज़ है तैयारी, कि आपकी पूरी है। आपको पता है कि आप कब्र के अज़ाब से बच जाएंगे और जन्नत फिरदौस में जगह मिल जाएगी। अगर हम शादियों की तैयारी 1 साल पहले से कर रहे हैं, हॉल बुक कर रहे हैं, तो ये तो बरहक है। शादी तो फिर मुख्तसर सी हो जाएगी, घर से निकाह विदा हो जाएगा। लेकिन हमारा मरना तो बरहक है कि हमें कभी भी मौत आ सकती है। बात करते करते भी मुझे आ सकती है, कल भी, परसों भी। वो कोई दिन मुकर्रर होगा, वो अल्लाह को मालूम है कि कौन सा दिन है और कौन सी तारीख़ है, कितनी सांसें मेरी नसीब में है, मैं कब तक जीऊँगी और कब मरूँगी। लेकिन मैं ख़ुद ये कहती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी जब तक तैयारी पूरी ना हो जाए मुझे अपने पास मत बुलाना। मैं उम्रा हज करूँ, रमज़ानों में चाहती हूँ उम्रा करना, हज करना चाहती हूँ अपने शौहर के साथ। अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चों के साथ, शौहर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भेजे। खाने काबा जाऊँ और मांग के आऊँ कुल मोमिन मुसलमान के लिए, पूरी दुनिया के लिए मांगूँ कि वो चीज़ जो मैं चाहती हूँ। लेकिन बस अल्लाह तैयारी करने वाला बना दे, जाना उसके पास है। और मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई तो अल्लाह बुलाइयो नहीं। मैं तैयारी पूरी करके जाना चाहती हूँ। तो आप लोग भी चाहते होंगे कि हमारी तैयारियाँ हो जाएं। लेकिन कोई भी चीज़ है ना, मेहरबानी होगी कल पे ना सोचें कि मैं कल से नमाज़ पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, मैं कल घर से निकलूँगा तो ये सदका देता हुआ जाऊँगा या जाऊँगी। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कल होगा, वो कल किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। जो कुछ है ना वो सब कुछ आज है, यकीन कीजिएगा। इतने छोटी छोटी सी उम्रों में लोग चले जाते हैं, इतने छोटी छोटी उम्र में लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारा ये आज का दिन है। या मैं अभी इसके पापा किसी का ज़िक्र सुना रहे थे, उनके वालिद ने कहा जाओ बेटा चाय बना लाओ। बेटी चाय बनाने के लिए गई और वालिद का इधर इंतकाल हो गया। जब वो चाय बना के लाई तो वो ज़िंदा ही नहीं थे। तो अपने फ़र्ज़ से लोग ज़्यादा जल्दी अदा हो जाएं। बेटा और बेटी का जो भी रिश्ता है आपके पास, अल्लाह ने ताला ने आपको ज़िम्मेदारी दी है, अल्लाह ने आपको ये खुशियाँ दी हैं कि अपने फ़र्ज़ से अदा हों। और बहुत आला सवाब है बेटी की शादी का। मैं इस बात पे टॉपिक नहीं निकालना चाहती अभी, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं ना, वो फ़ौरन सोचें कि आज पूरी करनी है, आज पूरी करनी है और हमें ये सब कुछ आज करना है। बस ये रहे।